अगर किसी ने हमारे साथ गलत व्यवहार किया है या गलत शब्दों का इस्तेमाल करके हमारा दिल दुखाया है, हमें उसे माफ़ कर देना चाहिए। हाँ, मैं जानता हूँ यह मेरे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन इस तरीके से हम खुद का भला कर रहे हैं, ना कि सामने वाले का। चलिए, इस बात को समझने के लिए मैं आपको एक प्रमाण देता हूँ। अगर मैं किसी गर्म चीज़ को अपने हाथ में पकड़ूंगा तो मेरा हाथ तब तक जलेगा जब तक मैं उस चीज़ को छोड़ नहीं देता। इसलिए ये मेरे लिए सबसे बेहतर होगा कि मैं जितनी जल्दी हो उस गर्म चीज़ को छोड़ दूँ और ख़ुद को चोट लगने से बचा लूँ। आज डॉक्टर्स भी यह कहते हैं कि अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आपको अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए और चिंता फिक्र से दूर रहना चाहिए। आज इसी वजह से बहुत से लोगों के साथ स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हैं। चिंता फिक्र हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को यानी हमारी इम्यूनिटी को वीक कर देती है, जिसकी वजह से हमारा शरीर अस्वस्थ हो जाता है। इसलिए खुश रहें और हर चीज़ को उस परमात्मा के ऊपर छोड़कर अपने कर्मों पर ध्यान दें। अच्छा सोचें और अच्छा खाएं और अच्छा करें, क्योंकि यह कहावत तो हमने सुनी है कि जैसा अन्न तैसा मन। अगर हमें उस परम पिता परमात्मा की खुशी प्राप्त करनी है तो किसी के प्रति भी अपने अंदर द्वेष न रखें और सामने वाले को माफ़ करना सीखें। इस चीज़ की फ़िक्र बिल्कुल ना करें कि अगर मैंने उसे माफ़ कर दिया तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि उसे माफ़ करना मेरी कमज़ोरी नहीं, यह तो मेरी ताकत है। बस इसी ताकत को आप अपने अंदर पैदा कीजिए और सबका सामना करिए, उन सारी परेशानियों का जो आपके सामने आती हैं। मैं जानता हूँ कि माफ़ करने के लिए भी बहुत हिम्मत की ज़रूरत होती है, इसलिए तो हर व्यक्ति दूसरे को माफ़ नहीं कर पाता। माफ़ करने वाला बड़ा होता है उस व्यक्ति से जो दूसरे व्यक्ति से बदला लेना चाहता है। इसलिए कोशिश करें कि उस व्यक्ति का फ़ैसला परमात्मा के हाथ में छोड़ दिया जाए। वही सोचेगा कि क्या करना है, कब करना है या नहीं करना है। अपने आप परमात्मा ही उसका फ़ैसला करेगा। अपने आप पर भरोसा करते हुए आगे बढ़ें, क्योंकि आपके लिए एक सुनहरा भविष्य आपका इंतज़ार कर रहा है। अपने अतीत को भुलाकर अपना आज संवारें और आगे बढ़ें और उन ऊंचाइयों को छुएं कि जब आप पलट कर देखें तो आपको अपना अतीत ही नज़र ना आए, यानी आप उसे देख ही ना पाएं। यही तो हमारा वास्तविक जीवन है। इस बात को और बेहतर समझने के लिए इस कहानी को गौर से सुनिए। एक बार की बात है, किसी रास्ते से एक महापुरुष गुज़र रहे थे। वह जिस रास्ते से गुज़र रहे थे उसी रास्ते पर एक घर था जिसकी छत के ऊपर एक औरत खड़ी थी। उस औरत ने छत से थूका और वह थूक गलती से उस महापुरुष के ऊपर गिर गई। उन्होंने ऊपर की ओर निगाह भर के देखा तो एक औरत उस छत पर खड़ी थी। फिर उन्होंने अपने किसी कपड़े से थूक पोंछ दी और आगे की ओर चल पड़े। यह देखकर औरत को तो अपनी गलती का एहसास होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ, बल्कि वो औरत गुस्से में लाल हो गई कि उनकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वो मेरी तरफ इस तरह देख कर चले गए। इतने में उसने अपने पति को आवाज़ लगाई, देखो वो व्यक्ति जो जा रहा है मुझे घूर कर गया है, जाओ ये डंडा लो और उसे मार कर आओ। उसके पति ने बिना सोचे समझे डंडा हाथ में लिया और सीढ़ियों से उतरकर उन महापुरुष के पीछे भागा और जाकर वह डंडा उनके सिर पर दे मारा। इतने में उनके सिर पर बहुत चोट लगी और खून बहने लगा। इतना कुछ होने के बावजूद भी उस साधु महापुरुष ने उन दोनों से कुछ नहीं कहा और अपने ज़ख्म को कपड़े से लपेटकर आगे बढ़ चले। पर प्रकृति का नियम देखिए, उसी वक्त जब वो डंडा मारकर वापस अपने घर की तरफ गया और जैसे ही छत पर जाने के लिए सीढ़ियां चढ़ने लगा, उसका पैर फिसला और वह लुढ़कता हुआ ज़मीन पर जा गिरा और उसका सिर फट गया।
और तड़प कर उसने वहीं अपने प्राण त्याग दिए। यह देखकर वो औरत भागती हुई उन महापुरुष के पीछे गई और बोली कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरे पति को जीवन दान दे दीजिए। लेकिन उन महापुरुष ने कहा, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, ना ही तुम्हें मैंने कुछ भी गलत कहा और ना ही तुम्हारे पति को। जैसे तुम्हारे पति तुम्हें परेशान देखकर बिना सोचे समझे मुझे आकर डंडा मार दिया, उसी तरह मेरे पति परमेश्वर ने मुझे दुखी देखकर तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें दे दिया। ये तो दोनों पतियों का आपस का मामला है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। देखा दोस्तों, अगर हम सोचते हैं कि मैं उसे माफ़ कर दूंगा तो उसने जो किया उसका फल उसे कैसे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो उसकी चिंता आपको करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे किए हुए कर्म ही हमारा आने वाला भविष्य बनाते हैं। इसलिए अच्छा करें, अच्छा सोचें और अपने अच्छे भविष्य के लिए आगे बढ़ें। गुरु अर्जन देव जी ने अपनी बानी में कहा है, पर का बुरा न राखो चीत, तुमको दुख नहीं पाई मीत। इसका अर्थ है, गुरु साहब जी कह रहे हैं कि हे मेरे भाई, हे मेरे मित्र, कभी भी किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए। कभी भी अपने दिल में किसी के प्रति यह इच्छा ना पैदा हो कि उसका नुकसान हो जाए या उसके साथ बुरा हो जाए। इससे आपको यह लाभ होगा कि आपको भी कभी कोई दुख नहीं छू पाएगा और आपको भी कभी कोई तकलीफ़ नहीं होगी। गुरु ग्रंथ साहब महाराज में गुरु अर्जन देव जी ने बाबा फरीद जी की भी बानी दर्ज की है और उस शब्द में बाबा फरीद जी कह रहे हैं, फरीदा बुरे दा भला कर, गुस्सा मन न हंडाए, देही रोग न लग गई, पल्ले सब किछ पाए। यानी इसका अर्थ यह है कि बाबा फरीद जी कह रहे हैं, फरीद बुरा करने वाले का भी भला कर, अपने मन में गुस्सा मत आने दे। इस तरह से तेरे शरीर को कोई रोग नहीं लगेगा और तुझे सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। देखा संगत जी, गुरबानी भी हमें किसी का बुरा करने के लिए नहीं कहती। इसलिए अपने मन को साफ रखें और किसी के बारे में भी बुरा सोचे भी ना, क्योंकि बुरा सोचना भी हमारे लिए हमारा एक कर्म बन जाएगा और वह भी हमारे लिए गलत होगा। इसलिए जितना हो सके सबका भला करें और अपने जीवन में खुश रहें और दूसरों को भी खुशियाँ दें। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।